जिनकी उदारता, जिनकी करुणा, कृपा संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करने वाले हैं। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती आवी, बाबा डोल तो छड़ी नाम कटी जावांगी, शंभू में तेरी वतन, ओ बाबा मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोल तो छड़ी नाम कटी जावांगी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। तर्पण शिव महापुराण में एक सुंदर संवाद आता है। महाराज, शिव कथा कहती है, जब अच्छा खाओगे तो शरीर में भी अच्छा रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा खाने पर शरीर में भी अच्छा रहेगा। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है कि अच्छा स्मरण करने पर, अच्छा भजन करने पर, अच्छा कीर्तन करने पर, अच्छा मंत्र स्मरण करने पर भी ये शरीर के अंतर्गत इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करता है। बहुत छोटे से जीवन में, बहुत छोटे से मनुष्य के शरीर में, मानव की देह में परमात्मा की जो अविरल भक्ति है, वो एक सुख प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। महाराज, और वो भक्ति एक निवेदन सभी से, जहां जहां पानी आ रहा है आप लोग वहां से हटकर, जहां पानी नहीं आ रहा है जिस जिस शेड में, सारे शेड बहुत बढ़िया हैं, जहां टेंट के नीचे वाले लोग हैं वो शेड में आराम से पहुंच जाए, और किसी को भी एक दूसरे को कष्ट ना देते हुए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा है, अपने को आनंद के साथ श्रवण करना, किसी को कष्ट नहीं देना, बस जहां जगह मिलती जाए वहां पर बैठते चले जाइए आनंद के साथ में। तेरे डमरू देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, तो कई लोग कह देते हैं गुरुजी इनको गुस्सा बहुत आता है, कोई कहता है गुरुजी जब देखो जब ये खाने दौड़ता है, कोई कह देता है गुरुजी जब देखो जब ये कुछ ना कुछ गलत कर देता है, कुछ ना कुछ इनके मन में चलता ही रहता है। उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? किस कारण से ऐसा हो सकता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि हींग की जो डब्बी होती है ना, जिसमें अपन हींग रखते हैं, उस हींग की डब्बी में जिसमें अपन ने हींग रखी, तुम किसी भी डब्बी में हींग को रखकर देखना, और डब्बी को बाद में खूब धो लेना, अच्छे से धोने के बाद खूब साफ कर लेना, सरफ से, साबुन से, शैम्पू से, तुम्हारी मर्जी पड़े विम से, उस डब्बी को खूब धो लो। और कितना भी धोने के बाद उस डब्बी को उठाना, धुलने के बाद जब सूख जाए
फिर सूंघना। हींग की बदबू जाएगी क्या? जम के तो बोलो जरा, जितने लोग पीछे तक बैठे सब जम के बोलो, हींग की बदबू जाएगी? नहीं जाएगी। हींग की बदबू, हींग की खुशबू उस डब्बी में रहेगी, भले थोड़ी रहे, थोड़ी मात्रा में रहे, चाहे एक अंश रहे, पर हींग की खुशबू, हींग की बदबू उस डब्बी में रहती ही है। उसी तरह जो पूर्व में हम जन्म लेकर आए हैं, कभी हम स्वान बन गए, कुत्ता बन गए, कभी हम गधा बन गए, घोड़ा बन गए, कभी हम छिपकली बन गए, कभी हम शेर बन गए, कभी हम जो बनना हिरण, कभी लोमड़ी, हम जितने जन्म लेकर आए हैं उस जन्म की थोड़ी ना थोड़ी गंध इस शरीर में रहती जरूर है, ये निश्चित है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता। ये थोड़ा ना थोड़ा इस शरीर में अगर कहीं ना कहीं मानव देह प्राप्त करने के बाद भी हम गलत काम कर रहे हैं, मानव देह प्राप्त करने के बाद भी हम गलत जगह पर जा रहे हैं, तो ये अंदाजा हमारे जीवन में रहना चाहिए कि वो हींग की डब्बी को कितना भी धो लो, कितना भी साफ कर लो, पर हींग की डब्बी में हींग की खुशबू आ ही जाती है। उसी तरह ये मनुष्य देह में पूर्व में जो हमारे जन्म हुए, कोई शेर बना था इसलिए आज भी जरा सी लड़ाई होती और शेर जैसा दहाड़ने लगता है, कोई चूहा बना था तो जरा सा विवाद हुआ और वो जाके अंदर छुप जाता है, कोई जरा जरा सी बात में तुम अच्छी जगह जाना चाहते हो पर तुम्हारी बुद्धि तुम्हें गलत जगह पर ले जा रही है, तो ये तुम नहीं जा रहे हो, ये तुम्हारी जो पूर्व समय की सुगंध रह गई है, पूर्व समय के जन्म का जो थोड़ा सा अंश रह गया है, वो अंश हमारे शरीर से हमें गलत जगह पर ले जाता। तुम नहीं लेकर जा रहे, तुम तो बहुत अच्छे। अब बताओ जरा, इतना पानी गिरा, इतनी तेज जलवृष्टि हुई और अशोक नगर के इतने भक्त जो कथा श्रवण कर रहे हैं, इनकी भाव देखिए, बरसते पानी में खड़े हुए हैं पर अपनी जगह छोड़कर निकलना नहीं चाहते। अब इतना पानी, उसके बाद भी मुझे याद आ गया छत्तीसगढ़ के भिलाई की कथा। सांसद जी, छत्तीसगढ़ में भिलाई में जब कथा थी तो इतना इतना पानी घुटने तक, आप देखना यूट्यूब पे डली होगी और आप लोगों में से कई ने देखी होगी, देखिए क्या किसी ने, तो घुटने से नीचे नीचे पूरे पंडाल में पानी था, पूरे पंडाल, और माताएं और भाई उस पंडाल में पानी, वो ठंड कहे कि मैं पड़ूं, ठंड अलग और पानी अलग, और 2.5 घंटा 3 घंटा लगातार लोग नगर वालों ने पीछा छोड़ दिया, आज भिलाई को पीछे छोड़, ऊपर से जलवृष्टि, नीचे से पानी, और हृदय से शिव महापुराण की तर्पण शिव कथा को श्रवण करना, ये आपकी अविरल भक्ति है, ये अविरल भक्ति। और यही मेरा देवाधिदेव महादेव, आप सभी लोग जो इतने हृदय से इस कथा को सुन रहे हो, ये मेरा विश्वास करता है कि मेरा देवाधिदेव महादेव जब यहां से जाओगे तो झोली भर कर भेजेगा, ये निश्चित है, निश्चित। आज हम आशीष से कह रहे थे और सवेरे जब क्रम चल रहा था बातों का, तो हमने कहा कि आशीष, आज मौसम थोड़ा सा पानी का हो रहा है, जलवृष्टि हो सकती है। तो आशीष बोला, गुरुजी श्राद्ध में पानी आने का क्या तत्व है? हमने कहा स्कंद पुराण में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में अगर जलवृष्टि होती है महाराज, तो वो ये कृपा है शिव, ये उसकी उदाहरण।
और आप भी बस दिल से उससे निवेदन करते रहो, भोला सब दुख काटू मारा, ओ भोला सब दुख काटू मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटू मारा, ओ भोला सब दुख काटू मारा। शिव कथा कर, इस शरीर के अंदर थोड़ी ना थोड़ी पूर्व के जन्म की गंध रह जाती है। उसके कारण हमारे भीतर काम, हमारे भीतर अहंकार, हमारे भीतर लोभ, हमारे भीतर थोड़ा सा अहम आ जाता है। हम नहीं भी चाहते तो भी वो आ जाता है। कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो क्रोध जागृत हो ही जाता है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, स्मरण करना, कोई कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिखे, सुन लो आस्था वाले जितने लोग श्रवण कर रहे फेसबुक यूट्यूब पर, और आप भी, कई अच्छे दिखेंगे, पर हो सकता है आपके करीब में आकर, आपके नजदीक आकर आपको काटने का, आपको घात पहुंचाने का क्रम कर दे, हो सकता है। कारण शिव पुराण कहती है वो अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, उसका नेचर अच्छा है, सब कुछ ठीक है, पर जो पूर्व समय में लोमड़ी बना था, पूर्व समय में वो लोमड़ी बनकर उसने जो चालाकी कर कर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में घात पहुंचाया था, वो लोमड़ी का थोड़ा ना थोड़ा अंश हो सकता है उसके शरीर में रह गया, इसलिए वो आपको भी कहीं ना कहीं घात पहुंचा जाता। तो शिव कथा एक बात कहती है, भरोसा सब पर करो। शिव महापुराण, भरोसा सब पर करो, पर शिव पुराण कहती है विश्वास केवल देवाधिदेव महादेव पर करो। विश्वास केवल देवाधिदेव महादेव पर। वो जीवन बीमा निगम वाले कहते हैं, और बीमा करने आते हैं तो बोलते हैं जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, पर सही मायने में देखा जाए तो शंकर जी के सिवाय कोई ना तो जीवन के साथ है और ना जीवन के बाद है। मरने के बाद पूरा परिवार तुमको शमशान में छोड़कर आ जाएगा, अकेले चिता पर हड्डियां चटर चटर कर रही होगी और आग लग रही होगी, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई। उस समय पर कोई नहीं आएगा। जैसे तुम्हारे जीवन के साथ में मेरा देव अधिदेव महादेव चल रहा है, तुम्हारे संपूर्ण जीवन के सुख दुख में देव अधिदेव महादेव चल रहा है, वैसे ही तुम्हारे मृत्यु के बाद भी मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में अंत बिंदु तक खड़ा हुआ है। अंत बिंदु। जितनी भी माताएं खड़ी हुई हैं उनसे निवेदन है, बहुत अच्छी है, आप बैठते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा जगह बनाकर अगर बैठते चले जाओगे तो एक आनंद का अनुभव होगा आपको।
महाराज एक जीवन का आनंद यही है, जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी, साथ में भी चल रहा है और बाद में भी चल रहा है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। चाहे कोई आए ना आए, अंत समय तेरा आना। महाराज ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को देखा। अचानक आज ब्रह्मा जी आए हैं, कारण क्या है? एकदम अचानक आज ब्रह्मा जी आ कैसे गए, क्यों है? कहा महाराज ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे ये मालूम है कि आप मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पिता हैं, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे मालूम है, पर भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि मुझे अपने पिता का नाम मालूम है कि आप मेरे पिता हैं, पर मुझे ये नहीं मालूम कि भगवान विष्णु के पिता कौन है। भगवान विष्णु के पिता हैं कौन? अर्थात ब्रह्मा जी के दादाजी कौन? आखिर है कौन? महाराज ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव हैं। मेरे पिता कोई दूसरे नहीं, देवाधिदेव महादेव मेरे पिता हैं। अगर देवाधिदेव महादेव आपके पिता हैं तो एक बार मैं उनका साक्षीकरण करना चाहता हूं, एक बार मैं उनको अपने सामने देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शंकर आपने बुलाया और तुरंत देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हो जाएं, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि नारायण खुद कह रहे हैं कि मैं विष्णु, मैं नारायण, आप अगर बुलाओगे तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। तुमने राम जी को बुलाया, राम जी आकर खड़े हो जाएंगे। तुमने कृष्ण को बुलाया, भगवान कृष्ण आकर खड़े हो जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं तुम मुझे बुलाओगे मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा। पर भगवान विष्णु कहते हैं कि शंकर भगवान का आगमन, भगवान शिव का प्रवेश, भगवान शंकर का आना कोई इतना सरल नहीं है। शिव का आना इतना सरल नहीं है भाई। आप सब भी बहुत ध्यान से सुनना। शिव महापुराण की कथा कोई इतनी सरल नहीं है। आप कथा सुनने तो आ गए और बड़ा जोरदार घर से निकली थी तो पानी की बोतल, रुमाल, बेर और बचा कुचा था तो थोड़ी सी सुपारी कि महाराज जी कथा कहेंगे, और मान लो अगर थोड़ी सी भी नींद आई तो मुंह में धर के उतरते। तो तुम भले तुम पानी की बोतल लेकर, बैग लेकर, अपना सामान लेकर, साथ में छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चों का भी सामान बैग के अंदर, टॉफी, बिस्कुट, कुरकुरा, जैसे ये रोना चालू करे
और तुमने निकाल के दिया और उन्होंने खाना चालू करा। अच्छा, बच्चे भी इसका बहुत फायदा उठाते हैं। इनने देखा कि कुरकुरा पूरा हो गया, फिर पे करना चालू करा, और जैसे पे करना चालू करा इसने फिर निकाल के दूसरा पैकेट दे दिया, ले खा बिस्कुट का। अब शिव महापुराण की कथा कोई इतनी सरल नहीं है। आप घर से तो निकल गए, घर से तो चले गए, घर से आप पानी की बोतल भी ले गए, सामान भी ले गए, बच्चों को भी ले गए, कथा में जाकर बैठ भी गए, पर घर के जितने पितृ हैं, घर के जितने पूर्वज हैं, ये तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है। कथा में मन उसी का नहीं लगता जिसके पूर्वज जाना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा इसको अड़चन उत्पन्न करो, चिमटी खोड़ो, ये कथा सुनेगा नहीं तो अपन जाएंगे नहीं, अपन यहीं की। तुम चले भले गए हो, कथा में पहुंच भी गए हो, पर मन चित्त वृत्ति ये लगाना बड़ा कठिन, बड़ा बहुत कठिन। आप पहुंच भले जाओ। कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ में भी कि मंदिर तक चले जाते हो, भगवान को अगरबत्ती दिया सब लगा देते हो, लोटा भर के पानी चढ़ा भी देते हो, पर कई बार ऐसा फिर बाद में याद आता, ओ राम मैंने बेलपत्री तो उठा के लाई नहीं, बेलपत्री लेके आना था मेरे को, मैं बेलपत्री तो लाई नहीं। फिर तुरंत गई और बेलपत्री लेकर आई, फिर विचार करा कि मैंने जल चढ़ाया, थोड़ा सा जल उठा के ले आती, बेलपत्र उठा के ले आती। ये मन की अभिलाषा। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आ सकता हूं, राम जी आ सकते हैं, भगवान कृष्ण आ सकते हैं, भगवान ब्रह्मा आ सकते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का आप आवाहन करिए, 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाइए, सारे देवता आपके सामने आ सकते हैं, पर केवल एक देव अधिदेव महा। अच्छा, और सरल भाषा में समझ लो रे भाई, तुम पूरे कॉलोनी में घूम के आओ, पूरे नगर में घूम के आओ, अशोक नगर में घूम के आओ, गुना में घूम के आओ, शिवपुरी घूम के आओ, ग्वालियर घूम के आओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सीओर घूम के आ जाए, तुम्हारा मन पड़े जहां जहां घूम के आओ। जिसके यहाँ भी जाओगे तो मालूम पड़ेगा इनके शरीर में पितर देवता आते, कोई कहेगा इनके शरीर में देवी जी आती, कोई कहेगा इनके शरीर में भैरू जी आता, कोई कहे इनके शरीर में ये आता। पर तुमने कभी सुना कि किसी के शरीर में महादेव आता? अरे बोलो तो जम के, सुना कहीं? नहीं। क्योंकि अगर उनके शरीर में आ गया और किसी ने धतूरा लाके धर दिया कि खा के बता, नहीं अभी तो कह रहा था कि मुझे महादेव आया, और महादेव आया तो किसी ने धतूरा लाके रख दिया, ले खा, और एक साथ 12-15 धतूरे, उसने कहा मेरे को महादेव आया, और इन्होंने लिया और 12-15 धतूरे लाके रख दिया कि खा, और मालूम पड़े एक ही धतूरा खाया ने चक्कर खाई नीचे गिर गया, सारा महादेव बाहर निकल गया। तो सब आ सकते हैं, पर महादेव जम के बोलो जरा, नहीं आ सकता, बहुत कठिन है। 33 कोटि देवी देवता का दर्शन हो सकता है, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तुमने थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ी सी अर्चना करी, थोड़ी सी आराधना करी, थोड़ा सा भजन करा, थोड़ा सा कीर्तन करा, तो सारे देवी देवता तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। पर देव अधिदेव महादेव इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आकर खड़े नहीं होते। हाँ, शंकर जी से पूछा क्या तुम सामने नहीं आते? शिव जी कहते मैं सामने नहीं आता। तो फिर जगत का कल्याण कैसे करते हो? शंकर भगवान बोले जो दिल से हृदय से मुझे चाहता है और मुझ पर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव जी कहते हैं मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं गण भेज देता हूं और उसका कल्याण कर देता हूं, मुझे नहीं आना, मैं क्यों आऊं? किस लिए? महाराज सत्यम शिवम, जम के बोलो, सुंदरम। सत्य जीवन में आया तो शिव मिल गया, शिव मिला तो जीवन में सुंदरता बढ़ गई।
अपने आप। कोई को बढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप बढ़ गए। केवल सत्य जीवन में आया। शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे आपके पिताजी भगवान शंकर को देखना, मुझे शिव को देखना, देवादिदेव महादेव को देखना। भगवान नारायण बोले ये तो हो नहीं सकता कि तुम्हें शिव का दर्शन हो जाए। हाँ, अगर भक्ति अगर प्रबल है तो हो सकता है कि दर्शन हो जाए। आता नहीं है, सम्मुख में कभी नहीं आता। जो जरा जरा सी बात में सामने खड़ा हो जाए वो श्रेष्ठता नहीं होती। बहुत ध्यान देना। आपने किसी की बेटी की शादी कराई, उसके यहां पर धन नहीं है, बेटी के यहां पर कुछ भी नहीं, कुछ भी। आपने शादी करा दी, बेटी अच्छी जगह ब्याह कर कर चली गई, और तुम बात बात में उसके पास जाकर बोलो मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, मैंने तेरी बेटी की शादी कराई। तो जो कहता है ना मैंने तेरी बेटी की शादी कराई, उसका मान घट जाता है। हाँ, पीछे रहकर अगर बेटी के लिए कुछ कर दिया तो एक आनंद का विषय है, और सामने आकर बार बार बोल दिया तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। सम्मुख में आकर अगर बोल दिया तो उसकी श्रेष्ठता खत्म। भगवान शिव, सारे देवता, जितने भी देवी देवता वो देते हैं तो पल्लू झाड़ कर देते हैं, पर जब मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसके देने का तरीका ही अलग है। अड़भंगा, अलमस्त, अपने आनंद के साथ में निवास करने वाला बैठा हुआ है अपनी मस्ती में, उसे कोई मतलब किसी से मतलब नहीं। बस आपकी जो भक्ति है, आपका जो स्मरण है, आपका जो मंत्र जाप है, आपका जो नाम जाप है, उससे जो मिलता है मेरा शिव इतना दे देता है कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। अभी सालासर जी में कथा थी तो एक बात कही थी कि दुनिया के आगे हाथ जोड़ने से अच्छा एक बार अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात मेरे देव अधिदेव महादेव से जाकर कह दो, वो तुम्हारी झोली अपने आप खुशियों से भर देगा। तुम्हें किसी और जगह कहने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। एक पत्र आया है, ध्यान दें इस पत्र पर। श्रीमती निधि शर्मा, रविंद्र जी शर्मा, मधुबन गार्डन के सामने वार्ड नंबर 2 अशोक नगर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या बखान करूं, क्या वर्णन करूं गुरुदेव।
मेरा 12 साल पहले गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरे ब्रेन दिमाग में इन्फेक्शन आ गया और ब्लड दिमाग में जम गया, सिर में जम गया। 12 साल से डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारी गोली दवाई जीवन भर चलेगी। 12 साल से गोलियां दवाइयां खा रही थी, जो बहुत महंगी थी, जिससे मैं बहुत दुखी थी। गुरुदेव जी, जनवरी 2022 में आपकी मुखारविंद से श्री शिव महापुराण की कथा सुनी। कौन से महीने में सुनी है? जनवरी 2022 में। आपके द्वारा बताया गया उपाय फुलेरा दूज का, एक धतूरे का प्रयोग, पशुपतिनाथ का व्रत, ये करना प्रारंभ करा। और हम ये व्रत करते करते डॉक्टर के चेकअप कराने के लिए भोपाल जाने लगे, तो मन आया कि एक बार कुबेरेश्वर धाम चले जाएं। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे, वहां शंकर कंकर की पूजन करे, रुद्राक्ष लिया, वहां से आए और बाबा कुबेरेश्वर धाम को नमन करके विनती कर कर कहा, बाबा हम एमआरआई कराने के लिए वापिस जा रहे हैं, डॉक्टर ने बुलाया है, आप कृपा कर देना। डॉक्टर के पास एमआरआई कराने के लिए गए तो डॉक्टर चकित रह गया। जब हम डॉक्टर चकित रह गया और कहने लगा कि अब तुम्हारे सिर में जो ब्लॉकेज थी, वो ब्लॉकेज एक बार अगर आ जाती है तो जिंदगी भर रहती है और गोलियां भी जिंदगी भर खाना पड़ता है, पर अब तुम्हारे सिर में वो ब्लॉकेज नहीं है, तुम्हारी गोली दवाई आज से बंद कर दो। ये शिव है। बैठिए, श्री शिवाय, एक बार हाथ हिला दो दोनों, हर हर। बहुत बढ़िया, बैठिए। ये शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप हृदय से, चित्त से, मन से शिव से जो कह रहे हैं उससे मिलेगा जब। अब जरा विचार करिए, वो 12 साल से दवाई खा रहा है और डॉक्टर को हर बार दिखाने जा रहा है, उसमें लिखा है, और हर बार डॉक्टर कहता है ये ब्लॉकेज रहेगा, दवाइयां खाना पड़ेगी, दवाई खाओ। पर एक विश्वास मेरे शंभू का, एक विश्वास मेरे शंकर का और एक विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर करा, तो वो 12 साल से चल रही गोली दवाई भी बाबा ने बंद करा दी। ये शिव कृपा है, ये उसकी उदारता। कहो आप दिल से, ऐसे ही मत जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें टाइम पास करने जाना है। ऐसे ही नहीं जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें भीड़ बढ़ाने जाना। ऐसे ही मत जाओ शिव महापुराण की कथा में कि हमें कहीं किसी ने बुलाया होगा तो हमें जाना। नहीं, शिव महापुराण की कथा में, इस मंडी प्रांगण में आप अगर पांव रखे हो और शिव महापुराण की कथा, भले पानी गिर रहा, जल वृष्टि हो रही, धूप पड़ रही, गर्मी पड़ रही, ठंड पड़ रही, पर आपने दिल लगाकर अगर शिव महापुराण की कथा को सुना है तो केवल कथा नहीं है, शंकर भगवान तो कुबेर का भंडार लुटाने के लिए बैठता है, वो लुटा हो सकता है। आप हृदय से सुने, उसको धारण करें, अपनी चित्तवृत्ति में उतारें। ब्रह्मदेव, भगवान शंकर का दर्शन नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा फिर शिव का दर्शन कैसे होगा? मैं जानना चाहता हूं आपके पिता कौन हैं? ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत को घुमाते घुमाते एक आकृति, अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का जब खंभ प्रकट हुआ तो उसमें से आवाज आई,
मैं शिव हूं। और ये प्रथम शिवलिंग का निर्माण ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने बनाया। जो देखा ब्रह्मा जी ने कि शिवलिंग तो इतना बड़ा, शंकर भगवान का स्वरूप इतना बड़ा, तो इनके चरण कहां होंगे और इनका शीश कहां होगा। कहां चरण कहां शीश, पता लगाया। भगवान विष्णु से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा मन है कि मैं शंकर भगवान का शीश देखकर आऊं, इस शिवलिंग का आखिरी सिरा देखकर आना, और भगवान शंकर का चरण भी देखकर आना। आप कहां जाना पसंद करेंगे? भगवान नारायण से पूछा ब्रह्मा जी ने। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं अपने पिता का सिर नहीं देखना चाहता, मैं अपने पिता का चरण देखना चाहता हूं। इसलिए मैं ऊपर की ओर नहीं जाऊंगा, नीचे की ओर जाऊंगा और भगवान देवाधिदेव महादेव के उस शिवलिंग का चरण ढूंढ कर आऊंगा कि भगवान का चरण कहां है। भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, भगवान ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं। चलते 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 भगवान विष्णु जो नीचे गए थे उनको भगवान का चरण नहीं मिला, वो वापिस आकर खड़े हो गए। पर ब्रह्मा जी तो चढ़ते चले गए, और ऊपर और ऊपर और चढ़ते जा रहे हैं। बहुत ऊपर ब्रह्मा जी पहुंच गए, पर ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर नहीं मिला, सिरा नहीं मिला, आखिरी छोर नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने विचार करा और भगवान विष्णु को चरण मिल गए होंगे और मुझे सिर नहीं मिला, मेरी हंसी उड़ जाएगी। ऐसे दुनिया में कई लोग हैं, मन करता है एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। कई माताएं ऐसी हैं जिनका मन करता है कि मैंने सीहोर वाले महाराज के मुंह से सुना, एक लोटा जल चढ़ा देना चाहिए शंकर भगवान को। मन करता है जाने का, पर कई बार मन में संकोच उत्पन्न हो जाता है। पड़ोसन देखेगी तो कहेगी, बताओ ये भी पगली हो गई, ये भी चल दी शिव मंदिर, ये भी बावरी हो गई। नहीं, शंकर के मंदिर जाने में, शिव के द्वार जाने में, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने में हमें शर्म महसूस नहीं होना चाहिए, हमें गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े। हमें यह गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। जब चाट वाले के ठेले पर खड़े होकर जो पल्लू तुम्हारा यहां रहता है वो यहां धरकर गोलगप्पा खाने में शर्म नहीं आए, बफेट में गुलाब जामुन निपटाने में शर्म नहीं आए, और तो और सारी दुनिया में जरा सी कोई कुछ कह दे तो झगड़ा करने में शर्म नहीं आए, तो मेरे देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने में काहे की शर्म आना। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। फिर क्या शर्म? वो कहते हैं ना, भोले मेरे भोले रे, एक लोटा जल मेरा भूल नहीं जाना रे। महाराज
एक लोटा जल जो हमने शिव को समर्पित करा है, वो भले किसी भी भाव से करा, किसी भी भाव से, उसका फल मिलता जरूर है। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सब जाते हो? रखिए रखिए। हर हर, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। और बिना संकोच के, बिना शर्म के, बिना संकोच और बिना शर्म के। और फिर कह रहे हैं, जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में तुम जाओ। ये मत इंतजार करना कि पंडित जी झाड़ू लगाएंगे कि पंडित जी मंदिर को साफ करेंगे। आप दिल से मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई करना प्रारंभ कर दो। काम धंधा नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, तब तक मेरे देव अधिदेव महादेव की थोड़ी सी नौकरी बजाना चालू कर दो, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहीं ना कहीं लगा ही देगा। अब करो उससे विनती, आप उससे निवेदन तो करो। कोई एकांत में शंकर भगवान का मंदिर है जहां कोई नहीं जाता, वहां तुम जाना चालू कर। वैसे तो अब कहीं का मंदिर बच्चा नहीं होगा ऐसा कि जहां कोई नहीं जाता होगा। महाराज ब्रह्मा जी ने विचार करा कि मेरे को नीचे जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, भगवान विष्णु कहेंगे कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, क्या करा जाए। भगवान ब्रह्मा जी ने एक केतकी के फूल को तोड़ लिया और केतकी के पुष्प को तोड़ा। उससे कहा कि तू चल के भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। केतकी का फूल बोला कि मैं क्यों झूठ बोलूं, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सारे देवी देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा और तुझे सुगंधित बना कर रखूंगा। ठीक है। अब ब्रह्मा जी और आगे बढ़े तो केतकी के फूल ने कहा मान लो मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो। सामने से गौ माता आ रही थी, गाय आ रही थी। गौ माता को देखा ब्रह्मा जी ने और गौ माता को रोक कर कहा, गौ माता आप हमारे साथ नीचे चलिए, भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गाय ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, झूठ बोलने में मेरा क्या फायदा। व्यक्ति झूठ इसलिए बोलता है कि उसका कुछ ना कुछ फायदा हो। मैं झूठ क्यों बोलूं, तो कहा घर में सबसे पहली रोटी बनेगी तो गौ माता तुझे प्राप्त हो। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया। और यहां पे भी बहुत सारी गौ माता बैठी हैं जो दुकान पे बैठकर एक रोटी के चक्कर में दिन भर झूठ बोलती है। दिन भर एक रोटी के चक्कर। महाराज नयन जल, गौ माता भी आई, केतकी का फूल भी आया, भगवान ब्रह्मा भी आया। ब्रह्मा जी ने आते से सबसे पहले भगवान विष्णु से पूछा क्या आपको शंकर भगवान का चरण मिल गया। भगवान विष्णु ने एक शब्द कहा कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। विष्णु भगवान ने जैसे ही सत्य बोला, भगवान शंकर ने कह दिया नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। तुम्हारी घर घर पूजन हो। एक सत्य बोला इसलिए तुम्हारा नाम सत्यनारायण होगा, तुम्हारी घर घर में पूजन होगी। कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कहां से निकली है तो आप बता सकते हो स्कंद पुराण से निकली है। स्कंद पुराण में सत्यनारायण भगवान का चरित्र वर्णन किया गया।
कितने लोग हैं जिनके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती है? कभी तो हुई होगी, हुई है? चलो रखो। सत्यनारायण भगवान की कथा कौन सी है? पंडित जी जब भी कथा सुनाते हैं उसमें 5 अध्याय सुनाते हैं। बोलो। पहला अध्याय सुनाया, एक ब्राह्मण के घर पर एक लक्कड़हारे ने कथा सुनी। बोलो सही है कि गलत है? दूसरा अध्याय, फिर कथा सुनकर उसने कथा सुनी। फिर तीसरा अध्याय, उसने कथा सुनकर उसने कथा सुनी। फिर चौथा अध्याय, उसने कथा सुनी और उसने कथा सुनी। पर वो कथा थी कौन सी? जो सत्यनारायण जी की थी, जो सबने सुनी, पर आज तक वो 5 अध्याय में नहीं आई। तो वो कथा कौन सी थी? तो कोई तुमसे पूछे तो कह देना, शंकर भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने ढूंढना प्रारंभ करा। भगवान विष्णु नीचे गए, ब्रह्मा ऊपर गए। केतकी का फूल, गाय, सबको लेके ब्रह्मा जी आए। नीचे खड़े हुए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हें भगवान शंकर के चरण मिले? तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। शंकर भगवान के सामने भगवान नारायण ने सत्य बोल दिया था, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण हो गया। तब भगवान विष्णु ने जैसे ही सत्य बोला तो 33 कोटि देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, हाथ जोड़कर स्मरण करा, स्तुति करी। एक सुंदर कलश को सजाकर उस पर श्रीफल रखकर, आम पत्र को लगाकर, केल पत्र के साथ में भगवान विष्णु की आराधना करना प्रारंभ करी। और भगवान विष्णु की जब आराधना करी तो यही आराधना जब करना प्रारंभ करे तब उनको कदली फल मेवा का भोग लगाया, क्योंकि तुमने सत्य बोला है। सत्य बोलने वाले की पूजन संसार में होती रही है, इसलिए भगवान नारायण की उस दिन से पूजन प्रारंभ हो गई। अब कोई तुमसे पूछे कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी, तो तुम बता देना कि कथा ये थी, और वो 5 अध्याय तो कथा के क्रम के। आपने जितनी बार भी सत्यनारायण जी की कथा सुनी होगी उसमें बताया होगा, उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई तो उन्होंने कथा करवाई। वो कथा कौन सी थी? वो कथा ये। अब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपको भगवान शंकर का सिर मिला? हाँ। आकाशवाणी हो गई शिवलिंग में से, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। दुनिया के सारे मंदिर में, दुनिया की सारी भूमि पर, दुनिया की सारी जगह पर जाकर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर भगवान के सामने झूठ बोलोगे तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी। ये अदालत, ये पंचायत, ये पंच, ये तो सब बाद में बने। इससे पहले तो गांव के लोग निर्णय कराने के लिए शंकर जी के मंदिर लेके जाते थे। बोलो रे, जितने बैठे हो पुराने, सबको मालूम होगा। जरा सा कोई काम बिगड़ा, चल शंकर जी के मंदिर में उठा गंगा जली और कह दे कि तूने ऐसा नहीं करा। ना पहले पंचायत होती थी, ना पहले अदालत होती थी, ना कोई निर्णायक मंडल होता था। केवल एक निर्णय होता था, शंकर जी के मंदिर में ले जाकर खड़ा कर देते थे और उठा गंगा जली और कह दे तूने ये नहीं करा। कारण क्या था? क्योंकि स्कंद पुराण, शिव पुराण, गर्ग संहिता, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, सारी पुराण एक बात कहती है कि दुनिया में कहीं पर भी झूठ बोल लो, पर शंकर के द्वार पर झूठ मत बोलना। शिव के द्वार पर झूठ बोला तो जिंदगी नरक हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने शंकर जी के सामने झूठ बोल दिया। और क्या झूठ बोला? कि मुझे शिव जी का सिर मिल गया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही बोला तो शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने बात स्वीकार नहीं करी। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। केतकी के फूल से शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने पूछा, बोल केतकी, क्या ब्रह्मा जी को सिर मिला है?
शंकर भगवान का। केतकी के फूल ने कहा ब्रह्मा जी ने तो सिर का दर्शन कब से कर लिया था। केतकी के फूल ने भी झूठ बोल दिया। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, हे केतकी के फूल, हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर भगवान पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ता, कभी नहीं चढ़ता, कभी। कितना सुंदर वर्णन लिखा है स्कंद पुराण में कि आप भगवान शिव को चढ़ाने के लिए कोई सामान ना मिले तो आप 3 बार ताली बजा कर आ जाओ, पर केतकी का फूल कितना भी सुंदर हो और कितना भी अच्छा हो पर शंकर भगवान को चढ़ाकर मत आना। तुझे श्राप देता हूं केतकी। इतनी देर में ब्रह्मा जी बोले ये आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो गौ माता से पूछो कि गाय बता क्या ब्रह्मा जी को सिर नहीं मिला। इतने में गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया कि यह आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी को शंकर भगवान के सिर का दर्शन हुआ है। इतना सुना तो क्रोध आ गया शंकर भगवान को। शिव जी ने श्राप दे दिया, ए गौ माता मैं तुझे श्राप देता हूं, तू जगत की मां कहलाती है, तू जगत की मां कहलाती है, दुनिया तुझे पूजती है। गौ माता दुनिया तेरे चक्कर में पड़ी रहती है, लोग तुझे पूछते हैं, तू दुनिया में मां कहलाती है। तूने झूठ बोला है गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर जिस मुख से तूने झूठ बोला है तेरा वो मुख अपूज्य माना जाएगा। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है। गाय की परिक्रमा पूंछ से प्रारंभ होकर पूंछ पर विराम होती है। पूंछ से चालू होगी, पूंछ पर विराम। और सनातन हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, कन्यादान आगे से, वस्त्र दान आगे से, सारे दान तुम जितने दान करना चाहो, पिंड दान, अन्न दान, वस्त्र दान, स्वर्ण दान, भूमि दान, कन्यादान, मुद्रा दान, जो दान करना चाहो सब आगे से होते हैं। सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ माता का दान, गौ माता का दान एक ऐसा होता है जो पीछे से होता है। गाय की पूंछ पकड़कर करना पड़ता है क्योंकि इसने झूठ बोल दिया था, ये झूठ बोली। एक झूठ व्यक्ति को कहां लाकर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी नहीं माने, ब्रह्मा जी ने फिर कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव को क्रोध आ गया, शंकर भगवान ने पैर के नख को तोड़ा और नख को तोड़कर फेंका। काल भैरव प्रकट किया। भविष्य पुराण में एक बात मिली, उसका स्मरण करिएगा। जितनी भी कथा इससे पहले बाची हैं उसमें यह प्रसंग नहीं आया। आज ये प्रसंग आपके बीच में आया है तो थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आस्था चैनल वाले भी जितने सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस अशोक नगर की पावन धरा पर सुन रहे हैं। भविष्य पुराण कहती है पांव के जब भी काटो उसको काटते समय कोई देखे ना, और दूसरा उसको कहां फेंका गया है उसका स्मरण परिवार के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। कारण भविष्य पुराण कहती है हमारे पैर के नख का अंगूठा का नख, पैर का जो अंगूठा है उसका जब हम नख काटते हैं
और काट कर हम उसको फेंकते हैं, उस पर से जितने मनुष्य, जितने जीव निकल कर जाते हैं, जितने जीव निकल कर जाएंगे, जितने मनुष्य निकल कर जाएंगे शरीर में, उतने मनुष्य को गिन लीजिए और उतने रोग इस मानव के शरीर में मृत्यु के पहले आते ही हैं। ये निश्चित है, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा। कई लोगों को बड़ा शौक रहता है पांव के नख काटने का, या माताएं तो हमेशा लगी रहती 24 घंटा वाय घसने में है। तो निवेदन है कि आप पांव के नख काटो, मना नहीं है, पर उस पांव का नख अगर कटा हुआ है, अंगूठे का नख अगर कटा हुआ है, उस अंगुष्ठ के कटे हुए नख को तुम कहीं गटर में, नाली में, कहीं किसी ऐसी जगह पटको जिस पर किसी का चरण ना आकर पड़े। जितना अगर कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई व्यक्ति उस नख पे से निकल कर जाएगा, उतना शरीर में मरने से पहले जितने लोग लांग कर गए हैं उतना शरीर में रोग आएगा, ये निश्चित है। उस रोग को काटने के मरने से पहले, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का शरीर हर 10 वर्ष में बदल जाता है। 7 बार मृत्यु से पहले यह मानव का शरीर बदलता है। जब यह मानव का शरीर बदलता है तो इसके अंदर का जो पाप है, इसके अंदर का जो पाप कर्म है, वो 3 जगह से निकल कर जाता है। एक मल के द्वारा, दूसरा नख के द्वारा, तीसरा केश के द्वारा, बाल के द्वारा। क्यों? गया जी में तर्पण करने जाते हैं, पिंड देने के लिए जाते हैं, हरिद्वार में पिंड देने के लिए जाते हैं, ब्रह्म कपाली करने के लिए बद्रीनारायण जाते हैं, या घर में कोई चले जाता है तो कहा जाता है बाल देना पड़ेगा। आखिर कारण क्या है? इस केश में, इस बाल में ऐसा है क्या? नखून काटोगे तो दर्द नहीं होगा, चमड़ी के पास से काटोगे तो चमड़ी में दर्द होगा, पर नखून बड़ा है उसको काट कर देखना, दर्द नहीं होगा। बाल चमड़ी के पास से काटोगे तो दर्द होगा, पर बाल वैसे ही काटोगे तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि पाप कृत्य में जो लिप्त होता है उसको जब नष्ट करा जाता है तो उसमें दर्द का भान नहीं होता, उसमें दर्द का क्रम नहीं। महाराज शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे का नख तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव ने अपने अंगूठे का नख तोड़कर जो फेंका तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया तो भी ब्रह्मा का मुख से झूठ ही निकल रहा था। बार बार ब्रह्मा जी कह रहे थे ये आकाशवाणी झूठी है, ब्रह्मा झूठ बोलते हुए जा रहे थे। ब्रह्मा जी के सिर कटने से जो रक्त निकला, रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा है। कौन सी नदी है? कर्मनाशा। इलाहाबाद से काशी के बीच में, ये लखनऊ आदि के पास में से होती हुई कर्मनाशा नदी बहती है। यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नदी के चारों तरफ बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें हाथ मत धोना, ये कर्मनाशा नदी है, इसमें नहाना नहीं। भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, कोई पक्षी अपनी चोंच नहीं डालता। केवल कर्मनाशा ऐसी नदी है जिसमें कोई जीव जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के रक्त से बनी है। अगर कोई भूल से भी कर्मनाशा नदी का पानी उसके शरीर पर पड़ जाता है तो जिंदगी में जानकी मम्मा खरा होता है। जितने व्रत, उपवास, साधना,
दान पुण्य जितना